एफिशिएंसी भाई तेल बहुत पीती है, सबको पता है। यार अब अगर ये भी नहीं पिएगी तो क्या प्लेटिना पिएगी? ऑब्वियसली कैच है, कैच है। मैं बताता हूँ। आप बताओ ये बात। ये बहुत भारी है, ये हल्की है, तो ये जल्दी कैसे फ्लिक होगी? करेक्ट। नहीं, नॉर्मल चला रहा हूँ एकदम से एवरेज माइलेज 50 किलोमीटर पर लीटर की दिखा रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं कहीं पे ये थोड़े और भरोसे इसके लायक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे हैं? इसके अच्छे हैं, ज्यादा ट्रैवल है इनका। हाँ ये ना ऐसे ऐसे नाचती है, ऐसे ऐसे नाचती है ये। ठीक है, जब आप लीन ले रहे हो, झुका रहे हो बाइक को, ठीक है, और ये बाइक नहीं नाचेगी। पे चलाओ, हाँ जो कोई चलाएगा नहीं ऑब्वियसली। बट ये तब माइलेज निकाल देगी। इसने मेरे को 14.7 की माइलेज दी हुई है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज सामने खड़ी हुई हैं आप लोगों के दो अपने सेगमेंट की मशहूर चर्चित बाइक। ये तो मतलब सुपर बाइकों के लीग में आप ऐसे लगा लो, एक तरीके से डिफरेंट ही चीज है, जो है सुजुकी हायाबुसा जनरेशन 3। एंड राइट हैंड साइड पे खड़ी हुई है काफी लोगों की फेवरेट बाइक BMW S1000RR स्टैंडर्ड वेरिएंट। हायाबुसा में तो एक ही मॉडल आता है, इसमें तो कोई 50 मॉडल आते नहीं है। इसके अंदर 3 मॉडल आते हैं, 3 मॉडल में सबसे बेस मॉडल है। तो इस बाइक को ये भाई साहब हमारे चला रहे हैं 1 महीने से। क्या हेलो, क्या हाल चाल है पाजी? बहुत बढ़िया पाजी, आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। तो आप इसको S1000RR को कितने दिन से चला रहे हो? 1 महीना हो गया अप्रोक्स। और इसको हायाबुसा को? ये मैंने कब ली थी? मार्च में ली थी। और अभी क्या चल रहा है? मार्च आने वाला है। मार्च आने वाला है। नहीं, अभी अगस्त चल रहा है, तो हो गए मतलब 3 महीने 4-5 महीने अप्रोक्स ठीक हो है, गए हैं। तो मतलब इनका ना भाई का एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू इस बाइक का डेडिकेटेड तो आएगा ही आएगा। पर ये इन दोनों को चला रहे हैं तो कह रहे हैं मेरे को काफी कुछ चीजें समझ में आई हैं जो आज बताएंगे बढ़िया से डिटेल में। तो आप इन दोनों के बीच में आ जाओ। ठीक है। तो सबसे पहले दोनों ही बाइकों की देखो, अगर प्राइसिंग की बात करें तो बूसा कितने की आती है? बूसा आती है ऑन रोड मुझे जो पड़ी थी 19-16 की। अब ये 20 लाख रुपए के आसपास की हो चुकी है, मान के चलो। अब ये महंगी हो गई है। और ये कितने की आती है? आई थिंक 24.5, 23.5 से 24.5 के बीच में ठीक होगी। है, मतलब 24-25 की ये है, 20 की ये है। 5 लाख रुपए ये इससे महंगी है। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कि मतलब ओवरऑल दोनों ही बाइकों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ, कैसी लगी चलाने में, क्या कुछ है? दोनों बाइकें कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है जी। ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होने की वजह से एकदम पिकअप लेती है, बहुत तेज। ये ब्रूटली पिकअप लेती है। ओके। और ये भी बहुत तेज बाइक है, नो डाउट, बट इसका वेट ज्यादा है तो ये बहुत चिपक के चलती है रोड के साथ में। ठीक है, ये फर्क है। पिकअप इसमें भी अच्छे, पिकअप इसमें भी अच्छे, बट नो डाउट ये ज्यादा फास्ट है इससे, हायाबुसा से। और इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है हायाबुसा से, रुकती भी बहुत जल्दी है। अच्छा हाँ, ये बहुत तेज रुकती है, बहुत बात तो आप तेज सही कह रहे हो। ये ट्रैक फोकस बाइक है मेरी। अच्छा, ओवरऑल आप तो जैसे इस वाली को ओन करते हो, तो जैसे कि सुपर बाइक्स बंदा कोई भी खरीदता है, चाहे मैं खरीदूं या कोई भी खरीदे, सुपर बाइकों को हर कोई कहता है इनको चलाना नॉर्मल बाइक से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये किस वे में डिफरेंट है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो सुपर बाइक्स में ऐसा होता है कि आपने ले ली सुपर बाइक और आप किसी छोटी बाइक से स्विच कर रहे हो। मान के चलो कोई 200 सीसी की बाइक है या कोई 150 सीसी की बाइक है। ठीक है, मेनली आप जो सबसे ज्यादा पहली बात एकदम फर्क आएगा वो आएगा इसमें, एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन में, थ्रॉटल में। ये एकदम से बहुत तेज भागेगी। अब आपको अंदाजा उतना नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपने भगा तो ली, लेकिन जब रोकने की बात आएगी तो आपसे एकदम से नहीं रुकेगी उस हिसाब से जिस हिसाब से आप दूसरी बाइक्स को, अपनी छोटी बाइक्स को कंट्रोल कर लेते हो। कभी कभी ऐसा होता है आप मोड़ ले रहे हो और नॉर्मल बाइक पे आपको पता है कैसे मुड़ना है, जो हम लीन कहते हैं जिसको। बट सुपर बाइक्स में स्पीड इतनी ज्यादा है, ऐसे मुड़ना होगा, ऐसे चले जाओगे सीधा, फिसलती हुई चली जाएगी। फिसलते क्या, आप सीधा चले जाओगे, टक्कर ही मार मतलब मोड़ना चाहोगे मुड़ेगी नहीं। ठीक है। और ये चीजें ड्यूक 390 जैसी बाइक्स में भी होती है। अगर कोई 150 सीसी से 390 जैसी बाइक्स में भी स्विच करता है, अब सोच लो इसकी पावर फिर कितनी होती होगी। बिल्कुल करेक्ट, ये बात आपकी एकदम एक्यूरेट है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। फर्क है। और बाकी अगर छोटे मोटे डिफरेंसेस तो क्या है, बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस है इसमें। फ्यूल एफिशिएंसी भाई तेल बहुत पीती है, सबको पता है। यार अब अगर ये भी नहीं पिएगी तो क्या प्लेटिना पिएगी? ऑब्वियसली। और सही बात है। और दूसरी बात यह है कि मेंटेनेंस हर तरीके से ज्यादा है। टायर्स इतने चौड़े चौड़े हैं तो वो चौड़े टायर्स की कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा आती है। अगर एक बार घिस जाए तो नए टायर भी बहुत महंगे हैं। वो चीज ये अपना जो डिटेल ओनरशिप रिव्यू है ना, उसके अंदर बताएंगे बूसा के बारे में। मेनली क्या पूछना चाहते हैं इस वाली वीडियो में मेनली मैं पूछना चाहता हूँ, आप इन दोनों बाइकों को चला रहे हो, इनके बीच में मैं डिफरेंशिएट जानना चाहता हूँ क्या फर्क है। जैसे कि सबसे पहले वेट का फर्क होगा, आपने जैसे कि बताया। बिल्कुल, क्या फर्क है वेट में? और इनकी राइडिंग पोजीशन में बताओ। कहने को ये ऐसा है। स्पोर्ट्स टूरर है और ये एग्रेसिव है, हाँ। पर इसमें एक बहुत बड़ा मिथ है, वो क्लियर करो। मैं बताता हूँ, हायाबुसा कहने के लिए स्पोर्ट्स टूरर हो गई। हाँ। बट ऐसा हुआ, मैं बताता हूँ थोड़ा सा स्पोर्ट्स टूरर क्यों कहते हैं। क्योंकि ना पहले स्पोर्ट्स बाइक ही थी, सारी स्पोर्ट्स बाइक होती थी। ठीक है जी। ठीक है, आजकल ये बाइक्स जो अब आई है ना, ये वाली जो बाइक्स आई है S1000RR जैसी, ठीक है, ये इतनी ज्यादा एग्रेसिव बाइक्स हो गई है कि ये तो हो गई है ट्रैक बाइक्स। एक बार बैठ के दिखाओ ना। दिखाते हैं। बैठ के दिखाओगे तो देखने वाला ज्यादा बेटर रहेगा ना, अच्छे से क्लैरिफिकेशन आएगी। ऐसा करते हैं, चलो बैठ के दिखाता हूँ। ठीक है, ये S1000RR पे बैठ गए तो ये बाइक हो गई बहुत ज्यादा एग्रेसिव और ट्रैक बाइक हो गई एकदम। ठीक है, ठीक है, मेनली हैंडल बहुत नीचे है। हाँ जी। उस वाली बाइक का हैंडल इससे ऊपर है। इससे ऊपर है? इससे ऊपर है, बट फर्क कहाँ आता है? हाँ। इसका हैंडल मेरे पास है, ये मैं पास में बैठा हूँ। हाँ। और हायाबुसा का हैंडल अभी बैठ के दिखा देता हूँ। इसका हैंडल मैंने बताया ऊंचा है और ये एक्चुअली में ऊंचा है S1000 से, बट मेरे से दूर है।
S1000 का हैंडल कहीं यहाँ पे था और इतना नीचे था, इसका हैंडल दूर हो गया बट थोड़ा सा ऊंचा है, तो ये भी एग्रेसिव है लेकिन उसके मुकाबले कम है, तो इसको स्पोर्ट्स टूरर बोल देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक प्रॉपर ये कोई टूरर बाइक है। बहुत सारे लोग जो लेते हैं कि भाई टूरिंग करेंगे, अच्छी बात है, कर सकते हैं, पॉसिबल है, कर रखा है बहुत लोगों ने, बट भाई ये स्पोर्ट्स टूरर एकदम वैसी नहीं है, एग्रेसिव बाइक ये है। यही मेरा सवाल था, क्योंकि पता है जब मैं इसको हायाबुसा को चला रहा हूँ ऐसा लगता है कि पूरा लेटा पड़ा हूँ उस पे, और उसको चला रहा हूँ ऐसे नहीं लग रहा है लेटा हुआ हूँ, पर एग्रेसिव दोनों लग रही हैं। एग्रेसिव दोनों कहाँ से स्पोर्ट्स टूरर रह गई है? उससे थोड़ी सी कम एग्रेसिव है, इसलिए इसको स्पोर्ट्स टूरर कह रहे हैं, बट ये सारी स्पोर्ट्स बाइक होती है भाई, ये सारी एग्रेसिव बाइक्स होती हैं। मेन बता देता हूँ, एक जो आप फर्क पूछ रहे थे मेरे से, ये हो जाता है कि S1000 ना एक पूरी ट्रैक फोकस बाइक है ना, तो इसके अंदर में जो सस्पेंशन है वो भी एकदम स्टिफ है, पत्थर मतलब आपको ना उछालेंगे नहीं, पूरा हवा में फेंक ही देंगे। और जो इसके अंदर में जैसे कि क्या होता है, सस्पेंशन के अलावा सीट्स हो गई, सीट्स भी एकदम हार्ड है इसकी ना। हाँ, हायाबुसा के मुकाबले। हायाबुसा में क्या सॉफ्ट सस्पेंशन है, चलती रहेगी, ऐसा लग रहा है तैर रही है मजे से, और सीट्स इसकी बहुत सॉफ्ट है, हर जगह पे ये बाइक सॉफ्ट है, बहुत चौड़ी भी है, बहुत चौड़ी भी है। और इस सॉफ्ट होने का एक नुकसान भी बता दो। हाँ, इसका नुकसान क्या, आपको क्या लगता है? मुझे अभी तक ऐसा कोई लगा नहीं। नहीं, आप कह रहे थे ना जैसे कि हाई स्पीड पे सॉफ्ट सस्पेंशन चलाओ तो थोड़ा ऐसे बम्पिंग करती है। ऐसा होता है कि जब हम हाई स्पीड पे होते हैं ना, हाँ जी, तो ये बाइक ज्यादा स्टेबल चलेगी, वो बम्पिंग करेगी। अच्छा, लेकिन जब हम लीन ले रहे हैं, मान लो कॉर्नर पे, ट्रैक पे जा रहे हो, सॉरी, है ना, कॉर्नर पे अगर जा रहे हो, तो इसके सस्पेंशन ऐसे ऐसे है, ये कितने ज्यादा, बहुत ज्यादा ट्रैवल है इनका। हाँ, ये ना ऐसे ऐसे नाचती है, ऐसे ऐसे नाचती है ये, ठीक है, जब आप लीन ले रहे हो, झुका रहे हो बाइक को, ठीक है, और ये बाइक नहीं नाचेगी, ये नहीं नाचेगी क्योंकि उस टाइम पे ट्रैक में कोई उबड़ खाबड़, कोई पत्थर वगैरह, वैसे खराब रोड तो है नहीं, बिल्कुल। ये एकदम स्टेबल चलेगी, ये तब अनस्टेबल हो जाएगी जब आप लीन ले रहे होंगे। और आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई इन दोनों का क्या कंपैरिजन कर रहे हो, इसका 10R के साथ कंपैरिजन करते हैं, पर भाई ये चला रहे हैं मतलब एक महीने से, तो मैंने कहा एक बार एक थोड़ा सा कंपैरिजन बनता है। सारी चीजें सिमिलर है दोनों, एक परफॉर्मेंस बाइक्स है, इसमें भी 187 हॉर्स पावर की ये बाइक है, वो करीबन आई थिंक 206 हॉर्स पावर क्लेम करी जाती है, 206 से 207 हॉर्स तो उसमें एग्जॉस्ट भी डाला हुआ है, तो वो एग्जॉस्ट डला हुआ है, 210 212 मान लो, तो कंपैरिजन हो सकता है, दोनों ही बहुत परफॉर्मेंस बाइक है, दोनों ही 300 लगाती है। एग्जैक्टली, और उसके अलावा अब चलो आपने एक ये डिफरेंस बताया, अब एक चीज बताओ, जैसे कि आप एक सुपर बाइक खरीद रहे हो, सुपर बाइक के अंदर होनी चाहिए एक, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि मनोवर कैसा हो रही है, या फिर मतलब फ्लिकेबल कितनी है, वो चीज बताओ दोनों बाइकों में कंपेयर करके, कौन सी की कितनी अच्छी और किसकी क्या कमी है। अब ये भी थोड़ा सा वही हो गया, जैसे आपने हैंडल वाली फिटनेस वाली, ये भी थोड़ा बताना हल्का सा टफ रहेगा, बट मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। ठीक है, इस बाइक की जो सीट हाइट है, हाँ जी, वो नीची है, मैं नीचे बैठा हूँ काफी, ये देखो भाई, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, और वो वाली बाइक पे बैठ के दिखाऊं? हाँ बिल्कुल बैठ सकते हो आप, पूरी परमिशन है मेरी तरफ से। परमिशन तो है, बट हेलमेट गिर जाए ना, इसका नहीं पता। इसका दिखाते हैं, अभी इस पे बैठ गए, इसकी सीट हाइट बहुत इसके मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है, हाँ, ठीक है, आपके ना फ्लैट फुट आ रहे थे, इस पे आपके पीछे आ रहे हैं, बट कई बार नहीं भी आते, हल्की सी एडी उठ रही है, हल्की सी एडी उठ रही है, वीडियो में भी नजर आ रही है वो। तो ये तो हमने, हमारा क्वेश्चन क्या था वैसे? क्वेश्चन ये था कि इन दोनों में किसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, कौन सी ज्यादा मतलब करती है, फ्लिकेबल है। अब ऐसा होता है, जब आप ग्राउंड के ज्यादा नीचे बैठते हो ना, जैसे कि हायाबुसा, तो उसको फ्लिक करना बहुत आसान है, इजी है। मान लो ये फोन लंबा है, मान लो वैसे बराबर है, बट मान लो ये लंबा है और ये छोटा है, ठीक है, अब मेरे को इसको कहते हैं फ्लिक, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ये फ्लिक है, ये छोटा है हाइट में, ठीक है, ये जल्दी जल्दी ऐसे होगा, हाँ, या फिर ये जल्दी जल्दी होगा, जिसकी लेंथ ज्यादा है, जो ज्यादा लंबा है, छोटे वाला होगा, छोटे वाला जल्दी होगा। हाँ। तो यही चीज है, हायाबुसा ज्यादा जल्दी फ्लिक होती है, क्योंकि इसकी सीट हाइट नीचे, आप ज्यादा नीचे बैठे हो, ठीक है, तो आप ये जल्दी जल्दी कर सकते हो, पर इसमें स्लो होगा। पर अब आपकी इस बात में एक कैच है, मैं बताता हूँ, आप बताओ ये बात। ये बहुत भारी है, ये हल्के है, जल्दी कैसे फ्लिक होगी? करेक्ट। अब ये कैच है कि ये फोन तो है भारी, और एक्चुअली में देखो भारी है, ऐसे भी ये वाला फोन है, हाँ, ये भारी है और ये बिल्कुल हल्का है। हाँ जी, अब कंफ्यूजन है कौन सा जल्दी फ्लिक होगा। हाँ, तो एक्चुअली में S1000 जल्दी फ्लिक होगी, ये वाला फोन ज्यादा जल्दी फ्लिक होगा, इवन दो ये लंबा है लेंथ में। क्यों? क्योंकि इसका वजन बहुत कम है। हायाबुसा का वजन अप्रोक्सीमेटली 280 kg, 265 बोला जाता है, 265 मान के चलो। ये कितने की आती है बाजी? 200 किलो की मान लो, 200 से कम आती है, 198 मोटे मान के चलो। 75 kg का डिफरेंस, वेट डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स, बहुत होता है, बहुत होता है, ठीक है ना। अब जब इस बाइक को लोग चलाते हैं ना, तो ऐसे सीधा बैठ के तो चलाते नहीं है, फ्लिक करना है ऐसे, बढ़ गई स्पीड, आप आ गए ग्राउंड के पास में, बिल्कुल आ गए। इसमें भी ग्राउंड के पास हो, नो डाउट, बट वजन का क्या करोगे? और प्लस वजन के साथ ये ना, ये देखो ये ऐसे नैरो है और ये ऐसे बहुत ज्यादा चौड़ी है, उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। होगा।
तो इसलिए ये ज्यादा जल्दी फ्लिक होगी। बट अगेन डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, मेरे से वो जल्दी फ्लिक होती है। सबका अपना एक बॉडी का होता है ना कि आपको किस बाइक से ज्यादा कनेक्ट फील हो रहा है, मुझे उससे ज्यादा कनेक्ट फील होता है, इसलिए मेरे से जल्दी वो फ्लिक होती है। किस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है? कॉन्फिडेंस उस पर मेरा ज्यादा बिल्ड होता है, ये है। बट नो डाउट ये ज्यादा फ्लिकेबल है, ज्यादा एजाइल है। और एरोडायनामिकली कौन सी बाइक ज्यादा स्ट्रांग है? ये बिना सवाल जवाब के इसको कैसे, इसको क्यों नहीं? मेनली बताऊं, वैसे हर कोई हायाबुसा ही बोलेगा। हाँ। इस बाइक का सिर्फ एक चीज है, ये जो विंडशील्ड है ना, और ये जो इसकी पोजीशन है, ये बहुत ऐसे है, खड़ी है। हाँ। आप दोनों में एक फर्क देखो। हाँ, ये बहुत लेटी हुई है, ये लेटी यहाँ हुई से, है, यहाँ से देखो खड़ी है, यहाँ से साफ दिख रहा है। ये पूरी आपकी नहीं, यहाँ से देखो लेटी हुई है। हाँ। और वो पूरी स्टैंड है ऊपर की तरफ। स्टैंड है। अब एक चीज ये भी हो सकती है, मेरे को कंफर्म नहीं है, शायद ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है विंडशील्ड, शायद ऐसी आ रही है आजकल। अगर ऐसी आ रही है हाँ। तो आप पूरा इस विंडशील्ड में ढक जाते हो। हाँ। वो मुझे पता है क्योंकि मैंने एक थोड़ी स्पीडिंग करी हुई है, तो मैं बता सकता हूँ। ये एरोडायनामिकली इसीलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आप इसमें बिल्कुल टक इन हो गए, लगती है R15 जैसी है, छोटी सी है बिल्कुल। हाँ। पर इसमें हवा कम लगती है एज कम्पेयर टू हायाबुसा। बट अगर हायाबुसा में भी वो वाली विंडशील्ड लगवा ली जाए जो लंबी वाली होती है, तो वो दिखती बहुत गंदी है, वो अलग बात है। बट फिर हम एरोडायनामिक्स की जो आप बात करें उसके बेटर हो जाएंगे, इससे बेटर उसके हो जाएंगे। अच्छा। सिर्फ विंडशील्ड का फर्क है, मोटा मोटा। अच्छा, मोटा मोटा इसका फर्क है। और हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली कोई ये लॉजिकल सवाल होगा मेरा, पर फिर भी पूछ लेता हूँ। नहीं, हाई स्पीड पे इसकी स्टेबिलिटी है, स्ट्रेट लाइन है में, ना? स्ट्रेट लाइन में हाई स्पीड में इसकी स्टेबिलिटी है। वो कॉर्नरिंग की बात थी। और इसकी हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी कैसी है? ठीक है, ठीक है, इसकी भी अच्छी है। आगे से उछलती तो नहीं है 1000 RR? नहीं। और एक अगर आपको वो जो बम्प्स नहीं आ रहे तो नहीं उछलेगी। और एक मोटा सवाल, जैसे कि 10R के अंदर टैंक स्लैपर बहुत भयंकर आता है, हायाबुसा में तो खैर ये आने का सवाल ही नहीं है, गलती से किसी का नसीब खराब हो आ जाए तो आ जाए, वरना उसमें तो चांस ही नहीं है। इसमें होता है 1000 RR में ऐसा? S1000 RR में भी अभी तक ऐसा कोई केस देखा नहीं टैंक स्लैपर का। पर्टिकुलरली अगर इस वाले मॉडल की बात करूँ ना, तो इसके अंदर में मैनुअल वाला डैम्पर आता है अपने को। हाँ, यहाँ से एडजस्ट हो जाता है। हाँ, आप कस सकते हो। डैम्पर ये करता है कि टैंक स्लैपर नहीं आने देता। तो आपने इसको कसी इतना ज्यादा दिया, हैंडल हिलेगा ही नहीं, तो इसमें टैंक स्लैपर नहीं आता। इसमें नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, उसमें भी नहीं आता। उसमें तो खैर देखो सवाल ही नहीं है, फोन में अंदर रख लेता हूँ कभी गिर जाए। ऑल्दो उसमें ऑटोमेटिक वाला है। अच्छा, उसमें अच्छा इलेक्ट्रॉनिक है, हाँ, ठीक है। और इसमें मैनुअल वाला है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, दोनों बाइकों में जैसे कि सुजुकी को जाना जाता है स्मूथनेस रिफाइनमेंट के लिए, और ये जर्मन है तो इनमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशन, उल्टी सीधी आवाजें आती रहती हैं, ऐसा लगता है इंजन में काम मांग रही हो, आवाजें ऐसी करती है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हैं दोनों बाइकों का गियर बॉक्स वगैरह कैसा है, और क्विक शिफ्ट ऑटो पर इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़े से इसके मेरे को बेटर लगे S1000 के कहीं कहीं पे। जैसे कि मैं बताता हूँ, गियर बॉक्स इसका बहुत अच्छा हायाबुसा का, नो डाउट बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसका भी बहुत सॉफ्ट है। ठीक है। क्विक शिफ्टर इसका ज्यादा मुझे स्मूथ लगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू बूसा। देखिए बात एक चीज ये भी है, आप 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, कहीं तो वर्थ आएगी उनकी, कहीं कहीं पे वर्थ है, बट कहीं कहीं पे वर्थ नहीं भी है। वो आगे बताना, वो आगे की बताएंगे। ठीक है। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि इस बाइक का जो इंजन है ना, दुनिया भर का हाई कॉम्प्रेशन वाला इंजन है। ये स्टार्ट करो ऐसा लगता है कि कितनी चिल्ला रही है बाइक, कितना इंजन के ऊपर, मतलब जैसे KTM के इंजन होते हैं एकदम हाई कॉम्प्रेशन वाले। ये बहुत रिलैक्स है, इसका रिलैक्स, ठीक है। तो इसमें हाई कॉम्प्रेशन होना और इसका रिलैक्स होना, इस चीज से दोनों की माइलेज पे कुछ फर्क है, सिमिलर सी है? माइलेज का नहीं चाहिए इनकी माइलेज, हाँ, जो मैं बताता हूँ। माइलेज का एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं भी कंफ्यूज रहता था इस चीज को लेकर के। माइलेज ये है, जितना तेज आप बाइक को खींचोगे ना, जितना तेज मरोड़ोगे, माइलेज गिरेगी, उतना घूट भरेगी। इसको आप तमीज से चलाओ। बहुत हाई कंप्रेशन इंजन है, ठीक है, सारी बातें पता है, बट तमीज से चलाओ, एक स्पीड पे चलाओ, जो कोई चलाएगा नहीं ऑब्वियसली, बट ये तब माइलेज निकाल देगी। इसने मेरे को 14.7 की माइलेज दी हुई है, एग्जैक्टली बता रहा हूँ, मेरे को कंफर्म है 14.7 की माइलेज। यार इतनी तो बहुत अच्छी। और बूसा मुझे 15 की दे देती है इसी एग्जॉस्ट के साथ में। हाँ, और बूसा स्टॉक है, बट वो 15 की दे देती है मेरे को, 15 15.5 मैक्स। वजन भी तो बहुत है ना पीछे, वो इतने बुरे से लगा रखे आपने, इतने बड़े बड़े वो। हाँ, वो खूबसूरती है, वो खूबसूरती है, वो ठीक है। तो मतलब ओवरऑल जैसे लोगों का दिमाग में थॉट रहता है, भाई हर कोई जानना चाहता है कि ये बाइकें इतनी आवाज करती थी, तेज चलती हैं, एवरेज क्या देती होंगी? मैंने इसी वजह से पूछा था। ऑलमोस्ट सेम। बाकी वही है, मतलब अगर आप डे टू डे लाइफ में बात करो तो 10-12 की पकड़ के चलो। हाँ, है ना? अगर कहीं रोड ट्रिप पे जा रहे हो तो 13-14 मान लो, वरना 10-12 की रेगुलर लाइफ में। कभी कभी ये सुना गया कि हायाबुसा बहुत ज्यादा माइलेज भी दे देती है, मैंने भी सुना। कुछ लोगों ने 20-21 भी बोली है। अब वो एक बिल्कुल ही मेरे को तो इलॉजिकल नंबर्स लगते हैं यार, प्रैक्टिकल नहीं है ना। चलो देती होगी, बट पता नहीं। और हायाबुसा में एक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली आप बात कर रहे थे ना, इसका कभी कभी ना एवरेज जो वो माइलेज जो है ना, 50 की भी दिखा रखी है। न्यूट्रल करके 0 करने के बाद नहीं, नॉर्मल चला रहा हूँ, एकदम से एवरेज माइलेज 50 किलोमीटर पर लीटर की दिखा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं कहीं पे ये थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे हैं? इसके अच्छे हैं, इसके अच्छे हैं। और एक चीज और, आप एक दिन मेरे को बता रहे थे, कह रहे थे कि इसके अंदर हायाबुसा में इंजन ब्रेकिंग में इतना कोई ऐसा मजा नहीं है, बहुत बेकार। और
इसकी आप कहते हैं बहुत जबरदस्त है। हाँ तो वो चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन करो, और उससे पहले एक बार थोड़ा ब्रेकिंग भी बता देना, दोनों की ब्रेकिंग में क्या ठीक फर्क है। पहले ब्रेकिंग बता दूं। पहले ब्रेकिंग बता दो। ब्रेक्स में ना क्या होता है, ब्रेक बाइट होती है, आपको हाँ, आपने बताया रखा होगा आई थिंक। Obviously। बाइट वो होता है कि ये जो कितने ब्रेक पैड्स है कितना दबाव लगा रहे हैं डिस्क प्लेट्स के ऊपर, उसको हम बाइट कहते हैं। कितना जल्दी रोक रहे हैं। कितना जल्दी रोक रहे हैं, कितना दबाव लगा रहे हैं। अब ये जब हम खींचते हैं ना S1000 का, तो ये जो इनिशियली हल्का सा हमने ये करा, रुक गई बाइट, इतनी स्ट्रांग आती है एकदम रुक जाती है। अच्छा जी। हायाबुसा में क्या सीन है, ब्रेक इसकी भी लगेगी, अच्छी ब्रेक्स है नो डाउट, पहले से तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, रुकेगी ये भी। हाँ। बट यहाँ पे जो S1000 बिल्कुल ही रुक जा रही थी ना, इसको यहाँ तक पुल करना पड़ेगा, जितना पीछे पीछे लीवर आएगा उतना ज्यादा बाइट स्ट्रांग होती चली जाएगी, यानी कि बिल्ड हो रही है बाइट। ठीक है। वो दबाव बिल्ड हो रहा है। हाँ। इसमें बिल्ड नहीं होता, झटके से रुकता है एकदम। इसमें ऑलरेडी बना बनाया है। बना बना जैसे KTM की ब्रेक्स नहीं होती, हाँ, एकदम रुकते ही। रुक जाती ये है। काफी हद तक मुझे KTM की तरह लगती है, कुछ कुछ हरकतें वैसी है, पिकअप वगैरह, ब्रेकिंग, परफॉर्मेंस, कुछ कुछ चीजें मतलब, हालांकि कंपैरिजन नहीं है बट मैं नेचर बता रहा हूँ। हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ब्रेकिंग S1000 की अच्छी है। हाँ, कोई डाउट ही नहीं है। मतलब ये ब्रेकिंग तो भाई टाइटैनिक शिप को रोक दे, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत एकदम ऐसे रुकती है कि आप ही पलट के ऐसे गिर पड़ो आगे की ओर। अच्छा जी। ऐसी ब्रेक। अब चलो, अब एक मैं लास्ट चीज पूछ लेता हूँ आपसे, आप इंजन ब्रेकिंग वाली बात बताओ, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है। बाकी कुछ रह गया हो तो भाई वो चीज आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। ऐसा है कि हायाबुसा की इंजन ब्रेकिंग पुअर है। पुअर क्यों? इस तरीके से है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल आप इस बाइक को 250 पे चला रहे हो, वैसे चलानी नहीं चाहिए, बट इन केस अगर जो लोग भगाने वाले हैं तो आपने थ्रॉटल डाउन करा, इंजन ब्रेकिंग आ गई। ठीक है। अभी ये बाइक ना बहुत स्लोली लुढ़कती रहेगी, इतने पे ही चलती रहेगी। इंजन ब्रेकिंग मैक्स करने के बाद भी? मैक्स करने के बाद भी नहीं है, अच्छी नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है, उसके बाद आपको खींच करके 140 पे लानी पड़ेगी, फिर उसके बाद और नीचे लाओगे। S1000 में क्या है, आपने 250 पे ये भी चला रहे हो आप, ठीक है। एकदम से थ्रॉटल ऑफ करा, एकदम रुकेगी, ऐसा लग रहा है ब्रेक लगा रहे हो बट वो आप लगा नहीं रहे हो, वो इंजन ब्रेकिंग ही इतनी तेज है। अच्छा। और एकदम 140 पे ऐसी आ जाएगी ये, उसके बाद आप इसमें ब्रेक अप्लाई करना शुरू करोगे तो सोच रहे कितनी जल्दी रुक जाएगी, और ये पहले इतनी ब्रेक खा चुकी है 140 तक आने के लिए। तो कुल मिला के अगर मैं आपकी इस बात को देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, ये भी देखो KTM से, खैर देखो कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अभी नेचर चलाते हैं। हम चलाते हैं दोनों भाई। KTM अगर 100 पे चला रहे हो, 120 130 पे चला रहे हो, उसके रेस छोड़ दो एकदम 90 आ जाती है। वही सेम चीज आप शायद इसके साथ बता रहे हो। करेक्ट, आप वही चीज कह रहे हो ना? एग्जैक्टली वही चीज है, क्योंकि KTM की रेस छोड़ते एकदम रुकनी स्टार्ट हो जाती है। एक बार मैंने ऐसा भी करा है इस वाली बूसा में, मैंने कहा चलो इसका इंजन ब्रेकिंग बढ़ाने के लिए हम गियर भी नीचे करते हैं, झटके से डाउन शिफ्ट करते हैं, वो तब भी इंजन ब्रेकिंग नहीं आती है भाई, बीच में वो लुढ़कती जाती है बाइक, रुकती नहीं है। उसका एक रीजन हो सकता है ना, वो बेचारी भारी भी तो बहुत है यार, ये कुछ नेचर ही ऐसा है इनका इंजन का, जो पहली वाली हायाबुसा का और खराब इंजन ब्रेकिंग था, इसका फिर भी बेटर हुआ है तब जाके ऐसा है। अच्छा, इसमें बट इंजन ब्रेकिंग का अभी कोई कंपैरिजन नहीं है इन दोनों बाइक्स में, बहुत अच्छी इंजन ब्रेकिंग के साथ आती है। चलो फाइनल बात का जवाब दे दो, S1000 लेनी चाहिए या हायाबुसा लेनी चाहिए? यार मैंने ये बाइक इसीलिए ली क्योंकि मेरे को ये बाइक, मैंने बहुत रिसर्च करके खरीदी है वाली बाइक, मेरे हिसाब से ये बाइक ज्यादा बेटर है ओवरऑल, क्वालिटी वाइज भी कई जगहों पर बेटर है ये बाइक। ऐसा नहीं है कि आप इसमें 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो तो सब कुछ इसमें अच्छा ही मिल रहा है। अच्छा, क्वालिटी में क्या डाउनग्रेड है S1000 में? वो आपको दिखाए थे ना विंडशील्ड उस दिन, नट एंड बोल्ट वाले, ये कह रहे हैं ये कि यहाँ से पेंच वेच दिखते हैं, ये इसका ये तो जो पेंच ही नहीं है। इसमें तो पेच ही नहीं है। अच्छा, ऊपर से ही टाइट है ये खाली। ये नट एंड बोल्ट दिख रहे हैं, ये देखो भाई पेंच आपको 25 लाख की बाइक में आपको इस तरीके से दिख रहे हैं। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो। अगर आप हायाबुसा में देखो आपको ये चीज दिखेगी नहीं, क्लीन है बिल्कुल, इंटीग्रेट अंदर को है, बहुत सारी चीजें। और आप अगर प्लास्टिक क्वालिटी भी, आप थोड़े दिन हायाबुसा में बैठ जाओ, एक आध बार बैठो, आपको पता लगेगा, उसके बाद इस पे बैठने के बाद फर्क पता लगेगा। जरा इधर को आओ, ये देखो भाई एक चीज देखो इसके अंदर, इसमें देखना यही से सामने साफी हॉर्न दिख रहा है, ये क्या है ये? हाँ, ये तो छुपा क्यों नहीं रखी है इन्होंने BMW वालों ने? और ये सब देख रहे हो, ये सब बिल्ड में आता है, ये अच्छा नहीं है। ये देखो कितना ज्यादा फ्लैप ऐसे कर रहा है, जबकि टाइट है अपनी तरफ से पूरा। ये शायद इस वजह से ऐसा है क्योंकि इन्हें हल्की भी तो बनानी है। हल्की भी बनानी है, बूसा में ऐसा कुछ नहीं है, एकदम जबरदस्त बिल्ड है। उन्हें वजन से मतलब नहीं है। तो बाइक डेफिनेटली बूसा सस्ती है इससे, बट बिल्ड में मुझे ज्यादा अच्छी लगी और ज्यादा ना रिलायबल भी है। इसका इंजन बहुत रिलायबल है। बूसा का इंजन नहीं खुलता इतनी आसानी से, इसके इंजन में हमने 1-2 जगह सुन लिया कुछ दोस्त लोगों का, नई बाइक का ही खुल गया है। और एक चीज और भी है भाई, सुजुकी का मेंटेनेंस BMW से बहुत कम है। बहुत कम है यार, बहुत है ना, ये भी एक बड़ी चीज है। और BMW में मेंटेनेंस बहुत आई है, और अगर कुछ हो जाए तो भैया आपको कम से कम मान के चलो 1 लाख का तमाचा पड़ने वाला है, कम से कम। पैसे रखो भाई, इस बाइक को खरीद रहे हो ना, ये किश्तों पे लेने वाली बाइकों में से नहीं है। नहीं, पूरे 25 लाख रुपए रखो तब खरीद के लाओ, उसके बाद बहुत खर्चे आने वाले हैं। ये जिगरे वाली बाइक है, जिगरा अच्छी बाइक है, जिस हिसाब से बनाई गई है, बिल्कुल ट्रैक फोकस्ड बाइक है, तो ट्रैक पे तो किसी को भी नहीं छोड़ती। और मुझे लगता है जब हाई स्पीड में इसमें ब्रेकिंग करो ना, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बिल्ड करती है, एकदम कंट्रोल में आती है ये। आप इसको ना पता है हाई स्पीड भगा सकते हो, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये रुक जाएगी मेरे से, क्योंकि कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है। बूसा हाई स्पीड में नो डाउट स्टेबल ज्यादा है, बट आपको ना डर लगेगा यार मैं भगा तो लूंगा, रोकूंगा कैसे। करेक्ट।
हालांकि रुक जाएगी पर इस पे कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होगा। बहुत ज्यादा, ये एकदम ठीक रुकती ठीक है। ठीक ठीक ठीक। और बाकी मैंने एक चीज जब इस बाइक को पहली बार चलाई थी ना 1000 आरआर को, तो मैंने एक चीज फील करी थी, ऐसा लग रहा है जैसे R15 का बड़ा वर्जन हो। किस वे में? मनोवर करने में, जिगजैग करने में, इधर उधर से निकालने में सेम वैसी निकलती है, बस पावर और ब्रेकिंग ही तो ज्यादा है। वो मैंने आती है। R15 कभी ज्यादा चलाई नहीं, मतलब ज्यादा मैंने चलाई नहीं है, मैंने सीधा S1000 ही चलाई है, बट अच्छी है वैसे, काफी फर्क है, मतलब दोनों चीजें सिमिलर है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी बहुत R15 चलाई है, बट दोनों चीजें ठीक। सिमिलर है। वही चीज है, वही चीज है। तो बाकी चलो फिर देखो, यही एक छोटा मोटा सा हल्का पतला सा कंपैरिजन है, मतलब कंपैरिजन कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो एक ओनर का एक्सपीरियंस है, दूसरा से कैसा मतलब उनको वो मिलता है फीडबैक, और इससे कैसा मिलता है। तो मतलब आप सेटिस्फाई हो दोनों बाइक से? दोनों बाइक्स अच्छी हैं, अपनी दोनों अपनी का जगह पे कैरेक्टर है। अलग है एकदम। दोनों का कैरेक्टर अलग है। हाँ जी, हाँ और जी। ये भी बहुत अच्छी बाइक है, ये भी बहुत अच्छी बाइक है। हाँ। और जिसके पास अगर 18-19 लाख का बजट हो, हायाबुसा बहुत कंफर्टेबल टूरिंग बाइक एक्चुअली में कर सकते हो इससे टूर आप। मुझे लगता है इस बाइक को ना, मुझे हाईवे पे आप 200 किलोमीटर दो चलाने के लिए 18-19 की एवरेज आ जाएगी इसमें। हाँ, आ जाएगी। क्रूज पे 100 पे लगा के छोड़ दो, ये बढ़िया बाइक एवरेज आ ना जाएगी। शांत बाइक है, चुप रहती है, कुछ नहीं चुप कहती रहती है। और ये बाइक ना थोड़ी ऐसी कहती है मेरे को भगाओ, हाँ, ये ना एग्रेसिव नेचर। आदमी को थोड़ा मतलब ये ऐसे करती है, भगा 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 तो भगा दोनों भगा। के अपने अपने फैन बॉयज है, जिसको ये वाली चीज पसंद है वो ये खरीदता है, जिसको ये पसंद है वो ये खरीदता है। दोनों बाइक अपनी जगह अच्छी है। ठीक है, तो चलो जी, ओके सर जी, थैंक यू सो मच। कोई नहीं आपने है। सारी चीजें बताई हैं, बाकी इनका डिटेल ओनरशिप रिव्यू इस वाली बाइक के ऊपर बनाऊंगा चैनल पे, आप लोग वो जाके देख लेना। फिलहाल इस वीडियो में यही था, क्योंकि 1 महीने से चला रहे थे दोनों, इसे तो खैर काफी टाइम से चला रहे हैं, तो दोनों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने बता दी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सभी कुछ बता दिया है। तो बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।